अब वो ऐसे सॉल्यूशन है जो जनरली बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी जिनमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, यानी दो लोगों को आपस में मिलाया गया है और एक बढ़िया सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस की अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करें तो उनकी कंसंट्रेशंस को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स बनाए गए हैं जो मेनली ये है मोलारिटी या फिर फॉर्मेलिटी बातें की है। अगर आयनिक सॉलिड सॉल्यूट्स लिए जाते हैं तो आप मोलारिटी की जगह फॉर्मेलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मोलारिटी मोल फ्रैक्शंस परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन टर्म एंड स्ट्रेंथ, हमें ये कुछ मिला के सॉल्यूशंस के चैप्टर में आती है। हमें जो पहला क्राइटेरिया बनाया गया है ये है कि सॉल्यूशन का जो भी फेज है, यानी सॉल्यूशन जिस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है वो लिक्विड, तो वो इस वजह से है कि सॉल्वेंट लिक्विड रहा होगा, यानी कहने का मतलब होगा सॉल्वेंट वो है जो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करेगा। सॉल्वेंट जिस फेज होगा सॉल्यूशन उसी फेज में होगा, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में हो तो जो लार्जर अमाउंट लिया गया है वो सॉल्वेंट है और जो लेस क्वांटिटी में लिया गया है वो असॉल्यूट है। सर ऐसे में एक और तरह आता है, वो क्या है कि ऐसा बन जाता है जिसको बहुत सारा सॉल्वेंट है और जिसको बहुत सारा है वो हमारा सॉल्वेंट बन जाता है। यानी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, जो फेज सॉल्यूशन का है वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट फेज से है तो अमाउंट डिसाइड करेगा, अगर अमाउंट से है तो वो डिसाइड करेगा सॉल्वेंट का। ठीक है, समझ इन दोनों को मिलाने से लिक्विड तैयार हुआ। अब ये लिक्विड आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऐसे में जो लार्जर क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है और लेसर क्वांटिटी में वो सॉल्यूट। सर ऐसा हो सकता है लार्जर क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है कि दोनों के अमाउंट भी सेम हो जाए, 50 ग्राम मिथाइल अल्कोहल लिया 50 ग्राम पानी लिया, आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो दोनों के अमाउंट डिसाइड करेंगे तो मोल्स डिसाइड करेंगे। जिस आदमी का वॉल्यूम कम होगा वो सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा क्योंकि उसके मोल्स ज्यादा निकल जाएंगे। इसलिए मिथाइल अल्कोहल पानी मिलाते हैं बराबर अमाउंट में ही तो वाटर सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा, मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूट। ठीक है, और concentrations of all these solutions coming from same tank are always same। यानी अपनी खूबसूरत बात क्या है, एक ही टंकी से तुमने देखा होगा वीडियोस के अंदर बच्चे एक ही टंकी से निकल के आने वाले सारे solutions कोई ले लो क्योंकि वहां से निकल के आए हैं तो इन सबके कंसंट्रेशन सेम होंगे जो इसकी कंसंट्रेशन बराबर होंगे। अगर इस टंकी की मोलारिटी 5 है तो इन सबकी मोलारिटी 5 है, आप चाहे भूल लेंगे उसकी मोलारिटी 5 है, हर देंगे नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि जब कभी किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी पता हो और उसका वॉल्यूम भी पता हो तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस आदमी के मोल निकाल सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व खत्म करने से। मोलारिटी हमारी टेंपरेचर डिपेंडेंट है, तो क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है, वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो होता है टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है, टेंपरेचर को चेंज से वॉल्यूम होता है, इस वजह से मोलारिटी बिना कुछ किए बदल सकती है। वो कैसे ध्यान से देखना, वो मैं अपना सॉल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं। इफ इट इज 1.12 मोलर तो मैं अपना सॉल्यूशन डिफाइन करूंगा वो होगा 1.12 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूट। ये मेरा सॉल्यूशन है कि मोल भी दिखने लगे, these are the moles of solute। देखना ये इसको लिखते ही तुम्हें moles of solute दिखने लगे, जबकि उसका सॉल्यूशन उसने क्या रखा, आप उसके सॉल्यूशन को नहीं दिखा, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ दिख रहा है और आपको क्या दिख रहा है, और दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मुझे अपने सॉल्यूशन के बारे में दो चीजें दिख रही हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूट का मोल दिखाई देने लगा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिखाई देने लगा। और मैं इसी को कहता हूं, और यही हमारी इस टॉपिक की खूबसूरत बात, जिस बच्चे को ये लाइन समझ में आ गई उसका काम खत्म। वो यहां पर सॉल्यूट मोल निकालेगा, यहां पर सॉल्यूट मोल निकालेगा, सॉल्यूट मोल कैसे निकालेगा, आपको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आप मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सॉल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे। यानी अगर यहां पर सॉल्यूट के मोल्स निकालना चाहता हूं कितने होंगे, यहां पर सॉल्यूट के मोल्स होंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, यहां पर सॉल्यूट के मोल्स होंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ M1V1 जो बनाया जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ यहां पर सॉल्यूट के मोल्स हो गए कंटेनर 1 और ये हो गए सॉल्यूट के मोल्स कंटेनर 2 में। इससे आपको मोलारिटी M2 M1V1 मिल जाएगा। यानी अगर वो कहता है कि नया V2 है, नया पुराना वाला V1 है, तो आप V2 में से V1 को माइनस करके कितना पानी ऐड किया ये निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर कैसे सॉल्यूट के मोल्स कांस्टेंट करते हैं, M1V1 और M2 करके जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट करें। हाँ, जो नई मोलारिटी से आप कैलकुलेट पानी का तो नई मोलारिटी का वो देता है M2 बदलेगा तो आप V2 बदल जाएगा, आप उसके पानी का तो V2 से V1 माइनस कर दीजिएगा पानी का। जब वो सवाल इसी लेवल पे है, यानी कहने का मतलब हुआ ये HCl का सॉल्यूशन सपोज HCl सॉल्यूशन है तो यहां से HCl है और यहां HCl है, दैट इज सॉल्यूट, वो दोनों यहां रखे हैं। तो यहां पर जो HCl होगा वो दोनों HCl के साथ बराबर होगा। तो यहां पर HCl कितना होगा बताइए, तो यहां पर HCl होगा M1 अब बताया था सॉल्यूट को निकालने का तरीका। सेकंड वाले कितना होगा M2 और टोटल यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा M नेगेटिव V1 उस नंबर को। सर ऐसे अगर आप M नेट निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। सर ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सर वो लिख दीजिए। जो की कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज सम ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सॉल्यूशंस। यानी टोटल सॉल्यूट के जो मोल्स यहां होंगे वो इन दोनों सॉल्यूट के मोल्स के सम के बराबर होंगे। और यहां पर सॉल्यूट का मोल M1 बताया बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट लाल से लिखा सॉल्यूट के मोल मतलब मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। फिर यहां पर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम प्लस यहां पर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू यहां पर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सर यहां से M नेट पास निकला, और वॉल्यूम कितना आया V1 प्लस V2। ठीक है, चलो तो डाइल्यूशन से रिलेटेड बात यहां पर देखें तो अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, बिल्कुल सही है। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो अमाउंट चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हैं वॉल्यूम चेंज होगा। कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप डाइल्यूट कर रहे हैं कैपेसिटी चेंज करेगी, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियसली ये भी चेंज करेगी क्योंकि डाइल्यूट करने से मोलारिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट। यही तो की पॉइंट है सर, डाइल्यूशन करने से सॉल्यूट का फर्क नहीं पड़ता सर, रो अफजा जितना था उतना जो pH होता है वो माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन से निकाला जाता है। दिस इज द फार्मूला जो की कांसेप्ट है, इस सारे लाइन को देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 200 ml 0.01 मोलर HCl, तो HCl के मोल्स कितने होंगे सर, सबसे पहले देख लेते हैं। तो मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ ऐसे लिखते हैं H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl और इसी तरह से लिखेंगे मोल्स ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम H2SO4। तो सर HCl से आने वाले जो मोल्स या मिलीमोल्स, अगर आप मिली की बात करें तो मिलीमोल्स होते हैं, तो यहां से आने वाले जो मिलीमोल्स हैं, चलिए मिलीमोल्स कहते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये मिलीमोल्स। तो जो मिलीमोल्स है अगर आप इसको इंटर करना है इंटर लीजिए, कितना मोल है हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ पॉइंट वाले घंटे को मिलीमोल लिखते हैं। तो इसके लिए मिलीमोल है H2SO4 के मोल्स कितने हैं सर, H2SO4 के मोल्स है 400 ml 0.01 मोलर ऐड किया गया, इसका मतलब 400 * 0.01 यानी 4। H2SO4 के मोल्स है 4, तो अगर H2SO4 के 4 मिलीमोल कितने होंगे, 4 * एटॉमिक स्पीड ऑफ H कितने हैं 2, यानी इसके हो गए 8 मिलीमोल। बात समझे, यानी अगर इन दो मिलीमोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए 10 मिलीमोल, टोटल मिलीमोल 10 है। अगर मिलीमोल पता चले तो एक कंसंट्रेशन पता चलेगा कितना आएगा, ये मिलीमोल है तो मिली कितना आएगा, मिली कितने होंगे 200 प्लस 400 600। पानी में डालना कुछ हाँ ये आपकी कंसंट्रेशन दैट इज 1/60, जिसको अगर तुम गणित के स्टूडेंट हो तो तुम समझोगे इट इज log 60 और log 60 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो दिस इज log 6 प्लस log 10, सो दिस इज 1 प्लस log 2 प्लस log 3, क्योंकि log 6 जो होगा log 2 log 6 जो होगा वो log 2 3 से निकलेगा क्योंकि log 2 प्लस log 3, log 2 हमें याद है दिस इज 0.30 और log 3 भी हमें याद है 0.48। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो दिस इज 1.6
7 यानी जो pH निकल जाएगा वो 1.7 है। डिफाइन किया जाता है मोलैरिटी को क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये स्मॉल डिफाइन किया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस यूनिट में चाहिए, केजी। सर ये आपकी मोलैरिटी की डेफिनेशन। और इसमें अच्छी बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप मोलैरिटी को वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सॉल्यूट के मोल्स मिलेंगे। तो आप चाहे वेट डालना, इसका टेंपरेचर कोई लेना नहीं है, दिस इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई नहीं है, दिस इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट। डिफाइन करेंगे, मैं अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन कर रहा हूं 1.32 मोल्स ऑफ यूरिया जो मेरा सॉल्यूट है, डिसॉल्व हुआ होगा, ये मेरा सॉल्यूशन है, डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी। आपका सॉल्यूशन है पानी, ठीक। लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको डेंसिटी चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सर ये मुझे पता होनी चाहिए, यानी अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है तो आपके लिए ये काम करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप सिंपल सी अंग्रेजी की लाइन लिखते तो आपका सॉल्यूशन पास निकल आएगा। आंसर आपका पास निकला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है, NaOH, डिसॉल्व इन 1 kg यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सही मेरी लाइन है अंग्रेजी, ये मेरा सॉल्यूशन है, सही मेरा सॉल्यूशन है। उसका क्या है, तो उसका सॉल्वेंट पता है, वो सॉल्वेंट का मास। अच्छा ये क्या है सर, ये सॉल्यूट के मोल्स है, तो क्या सॉल्यूट के मोल्स से सॉल्यूट का मास आएगा, और तो खून में बताता है, मोल्स मास क्या आता है, मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। क्या सॉल्यूट के मोल्स से सॉल्यूट का मास आएगा, और तो खून में बताता है, मोल्स मास क्या आता है, मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहां से सॉल्यूट का मास, यहां से सॉल्वेंट का मास, सर अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो सॉल्यूशन का मास आएगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो आपको सॉल्यूशन का वेट पता है, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम है, तो चलिए सर ये 2000 ml का मतलब कितने लीटर, 1 लीटर, ये वॉल्यूम लीटर में आ गया। समझ बात को, ये 1000 ml है जिसको आप क्या लिख रहे हैं, 1 लीटर। तो 1000 से डिवाइड कर दो, सीधे वाला लिख दो, दैट इज मोलर इन 1000 ml सॉल्यूशन। यही होगा ना मोलैरिटी दे रखी है ये। तो सर आधा तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द सॉल्यूशन, यानी जब आप सॉल्यूट मिलाते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा वो कह रहा है। यानी कहने का मतलब ये आपका सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाला, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है और यहां पर आपने सॉल्यूट डाल रखा है, यहां पर आपने सॉल्यूट डाल रखा है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने की वो क्या कह रहा है कि भाई अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो एक अच्छी बात ये है कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी यहां से जाने वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 1000 ml, यानी ये जो सॉल्यूशन है आपने कितना उसका वॉल्यूम डिफाइन किया अपने सॉल्यूशन का, 1000 ml। तो इसका मतलब है जो सॉल्वेंट था वो भी 1000 ml रहा होगा। तो मेरी बात समझे, तो अगर तुमने वो दिया तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी 1000 ml रहा होगा, क्योंकि वही कह रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूट डालने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर सॉल्वेंट भी 1000 ml रहा और सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है 0.4, तो फिर सॉल्वेंट का मास तो सीधे पता चल गया। समझो आपको ये बात और भी ज्यादा, ये बात जो है ये सॉल्यूट के मोल्स है, दे आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल हो गए, और जो 7 है ये सॉल्वेंट के मोल हो गए, मोल ऑफ सॉल्वेंट। बस मजा आ गया। यानी जैसे आपने ये लिखा, ये है एक लाइन अंग्रेजी की लिखने का तरीका, और इससे आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों दिखने लगेगा, आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़िए। तो इसको देख के पता चला एक यूरिया के ग्लूकोज कितना पानी कितना है, हां समझ, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये सही है सर। अब मुझे अपने सॉल्यूशन में सब कुछ दिखता है सर, और यही है मेरी एक लाइन अंग्रेजी की सर। इस अंग्रेजी 100 ml सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन, और यही हमारी अंग्रेजी की लाइन। टेंपरेचर डिपेंडेंट, ये टेंपरेचर डिपेंडेंट करो, समझ में आया? ये सिंपल कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसके अलावा उन जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा, अब सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है, बहुत डाइल्यूटेड सिस्टम के लिए सर। जैसे मिलियन की बात करें, मिलियन ऑलवेज 10 6, इसका मतलब क्या हुआ सर, रेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 6, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। आप सॉल्यूट का वेट दीजिए, सॉल्यूशन का वेट दीजिए, 10 6 मल्टीप्लाई करिए, पार्ट्स पर मिलियन तैयार। इंपॉर्टेंट ये है कि सर क्योंकि सॉल्यूट बहुत, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सर सॉल्यूट इतना कम होता है कि जो टोटल सॉल्यूशन का वेट है वो सॉल्वेंट के वेट की वजह से होता है, सॉल्यूट वैसे नहीं है। तो दोनों बातें सेम, ये पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन टर्म के नाम से जाना जाता है। कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, कैसे है, उसके बारे में बात करें तो दिस कंसंट्रेशन टर्म, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज डिफाइंड फॉर वेरी वेरी डाइल्यूटेड सिस्टम, यानी जहां पर सॉल्यूट वेरी लेस, सॉल्यूट जहां बहुत कम है वहां के लिए ये डिफाइन किया गया, जहां सॉल्यूट बहुत कम है ये वहां के लिए डिफाइन किया गया। सॉल्यूशन जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट वो दोनों आपस में बराबर होंगे। टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि बातें मास की चल रही हैं, और यूनिट इसकी पीपीएम में लिखी जाती है, बहुत सिंपल। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे ऐसे था कि 48 पीपीएम का मतलब हो गया कि अगर लीटर में बात करें तो 48 ग्राम इन 10 की पावर 6 लीटर्स, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 48 ग्राम, हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 6 लीटर इज 10 की पावर 6 ग्राम। आप समझ रहे हो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर होती है, 1 ग्राम पर होती है। ठीक है, 10 रेज़ पावर 6 लीटर, मुझे लगता है कि हमें लगता है हमें इसमें 10 रेज़ पावर 6 लीटर की जगह 10 रेज़ पावर 6 मिलीलीटर वर्ड यूज करना चाहिए, वाटर। समझो, क्योंकि जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml होती है, यानी 1 ml का जो वेट है वो 1 ग्राम, ये इसका मतलब। तो अगर आप ये कहते हैं कि इसका मतलब, तो अगर आप ये कहते हैं कि 48 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो उसकी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन 48 ppm है, तो इसका मतलब 48 ग्राम 10 रेज़ पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में है, 10 रेज़ पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, और 10 रेज़ पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन को 10 रेज़ पावर 6 ml बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 10 रेज़ पावर 6 ml का मतलब क्या हुआ सर, ये हो गया आपका 10 रेज़ पावर 6 ml का मतलब 10 रेज़ पावर 3 लीटर। क्लियर है, यानी कि 48 ग्राम जो है वो 10 रेज़ पावर 1000 लीटर में है। ठीक, डिवाइडेड बाय 10 रेज़ पावर 3 लीटर आएगा, ग्राम आएगा, और 2 में इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ द वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 48 into 2 into 10 रेज़ पावर -3। पर ये वेट निकालना क्या था, हमें चाहिए था नंबर ऑफ एटम्स। तो जब वेट आ जाएंगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स भी निकल आते हैं सर, मोल्स आ जाएंगे 48 into 2 into 10 रेज़ पावर -3 डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24। ये मोल्स आ जाएंगे, ये ग्राम है तो मोल्स निकला। और मोल्स के बाद अगर आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एटम्स आ जाएंगे। यानी एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एटम्स निकालने के लिए जरा मोल्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ है ना, सही कर रहे हैं। तो दिस इज 4 × 10⁻³ इनटू अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। तो अगर आप इसको रफली देखें तो दिस इज लगभग 24 × 10⁻20, लगभग 24 × 10⁻20। तो अगर आपने 10⁻20 पहले से लगा रखा है तो यहाँ 24 आ जाएगा। मुझे लग रहा है सवाल कि जितने ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व होंगे वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। और लिखने का तरीका सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज द स्ट्रेंथ। यूनिट ग्राम पर लीटर होगी और ये टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि